गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इन 8 सालों में मोदी सरकार ने कैसे बदल दिया इंडियन रेलवे का चेहरा, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रेलवे का विकास। मतलब आज हम देखेंगे इंडियन रेलवे मतलब इन 8 सालों में कितनी बुलंदियां छू गई है, मतलब कितनी ज्यादा एडवांस किस्म की हो चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। जल्दी से देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। ऐसे में इसका विकास कितने मायने रखता है, ये अंदाजा सरकार को भी है और आम जन को भी है। यही वजह है कि इसके नवीनीकरण को लेकर दिन ब दिन मोदी सरकार कई फैसले ले रही है। अगर आप अक्सर ट्रेन में सफर करते हैं तो ये आपको अच्छे से पता होगा कि पहले और अब में कितना फर्क आ गया है। ये गाइस आप लोग हमें बता सकते हैं क्योंकि हमने तो नहीं रेलवे स्टेशन के बजाय आपको चकाचक चमकने वाले प्लेटफॉर्म्स नजर आते हैं। ये सब कुछ एकदम से नहीं, बल्कि इसके लिए सरकार एयरपोर्ट जैसे बने हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार में रेलवे की सूरत पूरी तरह से बदल गई है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी के दौर में रेलवे की हालत खस्ता थी। मौजूदा वक्त में भारतीय रेलवे की स्थिति में काफी बदलाव देखा गया है। कुछ जगह तो ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जो एयरपोर्ट से कम नजर नहीं आते। अब अगर किसी की भी ट्रेन लेट हो जाए तो स्टेशन पर बैठना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल ये है कि इतने सालों से खस्ता पड़े रेलवे स्टेशन में मोदी सरकार ने क्या बदलाव किया। भारत सरकार ने रेलवे में सुधार के लिए कई कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडीए की सरकार में नए ट्रैक्स बिछाने, नए रास्ते, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण और नैरो गेज को ब्रॉड गेज में बदलने का काम बहुत तेजी से हुआ है। कांग्रेस की तुलना में काम 3 गुना ज्यादा हुआ है। साल 2014 से लेकर 2017 तक 7,666 किलोमीटर के ट्रैक बिछाए गए हैं। इसके अलावा 400 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का फैसला किया गया। 18,000 किलोमीटर के रेलवे के विद्युतीकरण का काम किया गया है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिनमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब शामिल है। इसने ट्रेन में ट्रैवल करने वाले यात्रियों को मेडिकल, सिक्योरिटी और दूसरी इमरजेंसी हेल्प के साथ लोक शिकायत प्रणाली भी प्रदान की। इसके अलावा अगर ट्रेन में कोई इमरजेंसी होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये नंबर 182 और 138 है। इसने यात्रियों को रिजर्व टिकट्स की स्थिति में एसएमएस पहुंचाने की सुविधा भी उपलब्ध की है। इस सर्विस का नाम एसएमएस गेटवे रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि नई प्रणाली लागू की गई है जो हर 1 मिनट में 7200 ऑनलाइन टिकट बुक कर सकती है। पहले सुविधा सिर्फ 2000 टिकट्स की थी। दूसरी तरफ 1 मिनट में अब 2 लाख लोग पूछताछ कर सकते हैं, जबकि ये आंकड़ा पहले 50,000 तक ही सीमित था। स्लीपर क्लास में प्रति कोच 2 लोअर बर्थ का आरक्षण कोटा सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तो वो काम है जो सरकार ने अपने दम पर किए हैं। अब जापान की मदद से भारत में टेक्नोलॉजी लाई जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए भारत और जापान के बीच समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे ने साल 2015-16 में 2,828 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइनों को चालू किया है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार हर उस जगह पर ध्यान दे रही है जहां से आवाजाही ज्यादा होती है, यात्रियों को परेशानी ना उठानी पड़े। इस पर मोदी सरकार का पूरा जोर है। जैसे कि बिहार, यहाँ पर पिछले 8 साल में रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए नई लाइन बिछाई गई है। साल 2014 से 2022 तक बिहार में 309 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। 370 किलोमीटर रेल लाइन का आमान परिवर्तन और 243 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण हुआ है। साल 2014 से लेकर 2022 तक बिहार में रेलवे को हर साल लगभग 3,960 करोड़ आवंटित किए गए हैं। सिर्फ विकास ही नहीं, रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण भी हो रहा है। ये बहुत प्यारे रेलवे की तरफ से कुछ स्टेशन चुने जाए जिन्हें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। हाल ही में पीएम मोदी ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। ये सभी दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु से जुड़े हैं। पीएम ने चेन्नई में 5 बड़े रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और जल्दी से पूरा करने का टारगेट दिया गया। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 21,400 करोड़ है। इन 5 रेलवे स्टेशंस में एगमोर, रामेश्वरम, मदुरई, काटपाड़ी और कन्याकुमारी के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है।
इसके साथ साथ पीएम ने 30 किलोमीटर लंबी तंबाराम चेंगलपट्टू लाइन का उद्घाटन भी किया, 30 किलोमीटर जिसकी लागत 590 करोड़ रुपए है। सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे भारत में रेल नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश भर में लगभग 800 नई रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। खास बात यह है कि सरकार न सिर्फ इन स्टेशन का नवीनीकरण पर ध्यान दे रही है, बल्कि इनके नामों पर भी खासा फोकस किया जा रहा है। अब जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही पीएम ने भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। इस स्टेशन का नाम पहले हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, बाद में इसका नाम बदला गया। अब तक लगभग 26 स्टेशन के नाम मोदी सरकार के कार्यकाल में बदले जा चुके हैं। इसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में 5 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है। इसमें यूपी के फैजाबाद रेलवे स्टेशन, जिसका नाम अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है, मुगल सराय जंक्शन, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, मडुआडी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बनारस कर दिया गया है, दादूपुर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर मां वराही देवी धाम कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार रेलवे का कायाकल्प करने के लिए रोजाना नए नए कदम उठा रही है। खबर है कि स्विस चैलेंज मेथड के जरिए भी रेलवे की दशा और दिशा सुधारने का काम किया जाएगा। इन्हें वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए सरकार ये कदम उठा सकती है। इसके लिए कैबिनेट ने नई नीति को हरी झंडी दिखा दी है। स्विस चैलेंज मॉडल क्या है ये भी जान लीजिए। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए दिल्ली के किसी स्टेशन को विकसित करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी ने कोई मॉडल पेश करके बोली लगाई, तो रेलवे उसे अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देगा। इसके साथ ही उससे बेहतर मॉडल के साथ कोई दूसरी कंपनी बिडिंग करती है, तो उस स्थिति में सबसे पहले प्रस्ताव देने वाली कंपनी से पूछा जाएगा। फाइनली ये तय किया जाएगा कि कौन ज़्यादा अमाउंट दे रहा है। इस तरह से आप इसे टेम्परेरी प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, ताकि रेलवे स्टेशंस का कायाकल्प किया जा सके। वैसे रेलवे स्टेशंस की साफ सुथरी तस्वीर के पीछे मोदी सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को भी कारण माना जाता है। आज ये सफाई अभियान रेलवे का एक कल्चर बन चुका है, जिसे नियमित तौर पर फॉलो किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग 3 लाख से ज्यादा यात्री गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये 24 घंटे चलता रहता है। इसके पीछे का कारण है रेलवे का स्वच्छ भारत वाला कल्चर। मोदी सरकार की इतने साल की मेहनत अब रंग लाती हुई नजर आ रही है। हाल ही में रेलवे ने बेबी बर्थ की शुरुआत की है। इस पहल के बाद ट्रेन में सफर करने वाली महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। दरअसल जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करती है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए और सफर को आरामदायक बनाने के लिए रेलवे ने बेबी बर्थ की व्यवस्था की। मतलब बच्चों महिलाओं के लिए आरक्षित लोअर बर्थ के साथ ही इस बर्थ की सुविधा ये इधर हमारी रेलवे में है ही नहीं बे। साथ बैठ सके। हालांकि इसके लिए रेलवे कोई अतिरिक्त फेयर नहीं लेगा। कुछ वक्त पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया था कि अब सरकार स्टार्टअप पर ध्यान देगी। इसके लिए सरकार सालाना 50 करोड़ का निवेश करेगी। सरकार ने इनोवेशन के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव भी जारी किया है। रेल मंत्री ने कहा कि अगर स्टार्टअप्स भारतीय रेलवे का सहयोग करते हैं तो कई टेक्निकल फ्लॉस का समाधान किया जा सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय रेलवे के लिए सरकार एक तरफा फैसले लेती चली गई और इनका विरोध नहीं हुआ। रेलवे स्टेशंस के प्राइवेटाइजेशन का खूब विरोध हुआ, लेकिन हाँ, जब सरकार ने इसके फायदे गिनवाए तो लोगों को समझ आया, तो फिर ये विरोध शांत हो गया। अब मोदी सरकार में पिछले 8 सालों में भारतीय रेलवे में जो बदलाव देखो हुआ, ऐसे रेलवे स्टेशन है इंडिया में। अब सरकार अगला कदम क्या उठाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आप बताइए, आपने रेलवे में कितना बदलाव महसूस किया? तो यार वीडियो खत्म गाइस, ये तो आप लोग जज कर सकते हैं क्योंकि आप इंडिया की ट्रेन में बैठे हैं। आप बताएं 8 साल मतलब इस गवर्नमेंट से पहले क्या हालत थी और अब कैसी हालत है, हम ये प्लीज जानना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा क्योंकि आप लोग रेलवे में सफर करते हैं। बड़े बड़े हाँ। रेलवे स्टेशन तुम चेक कर लो जिनको मतलब दोबारा से बनाया उनको गया भाई और उनके कितने कमाल से बनाया लैविश गया है। किस्म के बने हैं वो भाई, बहुत अलग अंदर लेवल से के देखो बने हैं। एयरपोर्ट बने हुए हैं पूरे। और मेट्रो स्टेशन इन्होंने काफी सारे बनाए हैं और मेट्रो काफी सारे शहरों में स्टार्ट की गई है। अंडरग्राउंड मेट्रो मतलब पानी के नीचे, उस दिन हमने पानी के नीचे कहीं मेट्रो बन रही है, कहीं क्या बन रही है, क्या बन रही है। मेट्रो क्या मतलब मालगाड़ियों के लिए अलग से उन्होंने मालगाड़ियों की स्पीड बढ़ गई है, अलग ट्रैक बन गए उनके। मतलब हर तरह से देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार वाकई ट्रेन ट्रैक्स बिछाए गए हैं, कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। और सहूलतें काफी सारी दी गई हैं।
मतलब जो सफर करने वाले हैं 400 के करीब वंदे भारत एक्सप्रेस जो है हाँ। अभी चलेंगी 400 के जिससे करीब। और ज्यादा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये बढ़ता जाएगा, मतलब इसका और ये सारा बढ़ता कुछ जाएगा। और यार वाकई में हमें यार भी नजर काम आया हुआ कि यार, काम बहुत नजर हुआ है आ रहा है। रेलवे वाकई में पे। ये सुबह गाइस शाम। आप लोग भी हमें हालांकि बताएं। तुम्हें पता हाँ। है इस टाइम मेट्रो और ट्रेन के जरिए इंडिया के बहुत ज्यादा बहुत से लोग लोग सफर करते हैं और और मतलब सहूलतें भी इस तरह की दी गई हैं कि सहूलतें बहुत हैं अच्छी फिर चीज़ है। तो यार यही इसमें तो बात है। पुरानी ट्रेनों को खत्म करके उसकी जगह नई मतलब ट्रेनें नई लगाई ट्रेनें गई। आ रही हैं और जो पुरानी 400 वंदे भारत ट्रेनें जो तैयार हो पुरानी रही हैं। ट्रेनें थी ना हाँ। उसको मतलब फिर से ठीक ठाक करके वो उसको टूरिस्ट के लिए टूरिस्ट के लिए दिया बनाया गया, जा रहा जो है, जो हमने एक वीडियो पिछले भी दिनों देखी रैक थी। भी किया था। हाँ, बिल्कुल। गाइस आप लोग बताएं, आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आपको फर्क नजर आया कि नहीं, ये आप बिल्कुल। लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, बिल्कुल। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।